नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मलिक एक बार फिर हाजिर हूं आपके अपने YouTube चैनल पंकज टीचिंग ब्लॉग्स पे। हम पढ़ रहे थे दोस्तों नंबर सिस्टम। आज हम इसके अंदर देखते हैं एपी सीरीज़ के बारे में। एपी क्या होता है दोस्तों? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो टॉपिक है आपकी 10th क्लास में भी आया था, और जो बच्चे 10th क्लास के हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है दोस्तों? अगर जो आपके घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, पैडी स्टेयर्स बोलते हैं जिनको, वो क्या होती हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है एक पैडी से दूसरी पैडी का, दूसरी से तीसरी का, तीसरी से चौथी का, उस हर एक पैडी का जो डिस्टेंस है दोस्तों वो सेम होता है। उसको हम बोलते हैं क्या? कॉमन डिफरेंस। इसको डिनोट करेंगे दोस्तों स्मॉल डी से। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस टाइप की कोई सीरीज जिनके अंदर जिन दो नंबर्स के बीच में, पहले और दूसरे नंबर के बीच में सेम डिफरेंस मिलेगा, दूसरे और तीसरे नंबर में। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? 1 का, इन दोनों में 1 का, नेक्स्ट में भी 1 का, नेक्स्ट में भी 1 का। यानी जो जिस सीरीज में दोस्तों नंबर्स के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम हो, यानी जो डिफरेंस है वो कॉमन हो, वो क्या होगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों समानांतर श्रेणी। कॉमन डिफरेंस को हिंदी में बोलते हैं समानांतर। अब बात करूं दोस्तों, इसमें कुछ फॉर्मूले हैं। अगर आपको इसके अंदर आपको दे रखी हो, फर्स्ट टर्म बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं A1। ये होती है दोस्तों फर्स्ट टर्म। A1 भी बोल देते हैं और खाली A भी बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों। जो A2 होती है, जो A2 होती है दोस्तों, वो क्या होती है? सेकंड टर्म। और इसी टाइप से A3 होती है, उसको बोलते हैं थर्ड टर्म। इसी टाइप से अगर मैं लिखूं AN होती है दोस्तों लास्ट टर्म, या फिर उसको बोलते हैं nth टर्म। ठीक है दोस्तों। AN से भी डिनोट करते हैं nth टर्म को या लास्ट टर्म को, या फिर इसकी जगह आपको L भी मिल सकता है, स्मॉल l, उसको भी बोलते हैं AP सीरीज की लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, इसके अंदर कुछ फॉर्मूले आते हैं। क्या क्या हैं? इनसे ही फॉर्मूले बने हैं। कैसे? अगर आपको दे रखी हो, फर्स्ट टर्म दे रखी हो, सेकंड टर्म दे रखी हो, थर्ड दे रखी हो। अब यही सीरीज थी, मान लो इसमें आपसे 50वीं टर्म पूछ ले, उसके लिए आपको एक फॉर्मूला है क्या? AN, यानी nth टर्म निकालने का क्या होता है? वो A + n-1 × D। इसमें दोस्तों ये है, ये तो क्या है? nth टर्म, यानी जोन सी हमें टर्म निकालनी है। A है दोस्तों फर्स्ट टर्म, यानी जो पहला नंबर है। D है दोस्तों वो है कॉमन डिफरेंस, और जो n है वो है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला है अगर आपको किसी भी AP सीरीज की nth टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालनी है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद एक फॉर्मूला होता है इसके अंदर SN, यानी अगर n टर्म्स का कोई भी n टर्म्स दे रखी है, मान लो 50, 1 से लेके और 50 तक का सम निकालना आपको, उसमें सम का यूज करते हैं। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? n/2 × 2a + n-1 × D। ठीक है दोस्तों। ये क्या है? सम ऑफ nth टर्म, n टर्म्स। यानी अगर n टर्म्स का आपको सम निकालने के बोलते तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपसे पूछ ले nth टर्म निकालनी है तो आपको फॉर्मूला याद रखना है A + n-1 × D। इन दो SN का एक और फॉर्मूला है दोस्तों, क्या? n/2 × A + L, या फिर इसी को L लिख लो या AN भी लिख सकते हो। अगर किसी केस में दोस्तों आपको फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है, और आपको ये भी पता है कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स n की वैल्यू भी पता है,
तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं उन टर्म्स का सम। कैसे? अब देखिए दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, अगर आपको 50वीं टर्म निकालनी है इस क्वेश्चन में, अगर आपको A50 निकालना है तो क्या करेंगे? A50 देखिए, अभी मैंने बताया an का फॉर्मूला आपको a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और Sn का फॉर्मूला बताया n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एक और अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म दे रखी होगी तो ये यूज कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास क्या है? 1 2 3 4 5, यानी इनका कॉमन डिफरेंस सेम था, तो ये क्या है? सीरीज एपी सीरीज है। इस एपी सीरीज के हमें 50वीं टर्म निकालनी है, तो क्या करेंगे? जो फॉर्मूला था ए की वैल्यू प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू है 50, ए की वैल्यू है 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। डी होता है कॉमन डिफरेंस फर्स्ट और सेकंड का, या सेकंड और थर्ड का, या थर्ड और फोर्थ का। सभी का इसमें क्या था? 1 था, यानी कॉमन डिफरेंस है 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो a प्लस 50 माइनस 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 49, यानी 49। तो इसका nth टर्म आ जाएगी दोस्तों 50। ठीक है दोस्तों, अगर इसी क्वेश्चन में आपको क्या निकालना होता? 50 टर्म का सम निकालना होता, तो क्या करेंगे? S50। अब अगर आपको 50वीं टर्म पता है कि क्या है, तो उस केस में तो क्या करेंगे? जितनी n, मैंने फॉर्मूला बताया आपको n/2 a प्लस एल। ये कब बताया? जब आपको फर्स्ट टर्म भी पता हो और जो लास्ट टर्म है वो भी पता हो। अब अगर लास्ट और फर्स्ट टर्म दोनों पता है तो क्या करेंगे? जो जितनी भी टर्म्स का सम निकालना है, n तो आ जाएगा वो 50 डिवाइड बाई 2। a क्या है? फर्स्ट टर्म 1, लास्ट टर्म क्या थी? 50, ये आ जाएगा 50। अब सोल्व करोगे ये क्या आ जाएगा? 25 मल्टीप्लाई बाई 51, 25 पंजा 125 और 2 147। ये आ जाएगा दोस्तों सम ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है दोस्तों, अब अगर आपको ये ना पता होता तो सम कैसे निकालते हैं? उसके लिए जो मैंने पहला फॉर्मूला बताया था उससे निकाल लेंगे। कैसे? S50 S50 निकालेंगे कैसे? n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। ठीक है दोस्तों, क्या है? n कितना था? 50 डिवाइड बाई 2 इंटू a क्या था हमारे पास? 1 प्लस n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50 माइनस 1 इंटू डी क्या था? 1। ठीक है दोस्तों, इससे इसको डिवाइड करूंगा, ये क्या आएगा? 25 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 क्या आ जाएगा? 49, 21, ये क्या आ गया? 2 और 49 51। इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम आ जाएगा 1275। ठीक है दोस्तों, अगर आपको nth टर्म दे रखी हो, यानी लास्ट टर्म दे रखी हो और फर्स्ट टर्म दे रखी हो, तो डायरेक्ट इसका यूज करेंगे। अगर आपको लास्ट टर्म नहीं दे रखी, केवल फर्स्ट टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और देख ये इसी में एग्जांपल, अब देखो दोस्तों, इसी की जगह ये होता हमारे पास 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, इस टाइप से सीरीज होती। क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है, इसका चेक कैसे करेंगे? कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना था? 3। इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या था? 3। इनका भी 3। वैसे कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है an माइनस an माइनस 1, यानी
A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यानी लगातार कोई भी दो टर्म, बड़ी टर्म में से छोटी टर्म घटा दो, लगातार दो होनी चाहिए बस, उनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या है, सीरीज एपी में है। अब इसमें मान लो आपको कोई भी टर्म निकालनी है, मान लो 25th टर्म निकालनी है, तो वही फॉर्मूला क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, a क्या था इस क्वेश्चन में, a था हमारे पास क्या 3, n कितना था 25 माइनस 1, d कितना था, अब इनमें डिफरेंस कितना है, a2 माइनस a1 करूंगा 6 माइनस 3 यानी 3, ये क्या आ गया 3 प्लस 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 इंटू 3 प्लस 24 और 3 की जो दोस्तों आप गुणा करेंगे, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 72 आ जाएगा। अब जब इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 75। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप क्या निकाल सकते हो, कोई भी nth टर्म निकाल सकते हो। अब 25 थी तो मैंने 25 में निकाल ली, आपसे 24वीं पूछे, 12वीं पूछे, 11वीं पूछे, कोई भी पूछे निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई क्या जो कॉमन डिफरेंस है, अभी तक मैंने जो दोनों केस बताए दोस्तों, उसमें जो कॉमन डिफरेंस था वो पॉजिटिव था। अगर आ जाए माइनस का, यानी पहली टर्म छोटी हो, बड़ी हो, दूसरी टर्म छोटी हो, तो क्या उसमें भी सेम प्रोसीजर है? हाँ दोस्तों, उसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। कैसे? अब आपको ये सीरीज दे रखी होती, इसी की जगह ये दे रखा है दोस्तों, मान लो 12 10 8 6 4। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से सीरीज दे रखी थी। कॉमन डिफरेंस क्या बताया मैंने अभी, डी, वो क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है दोस्तों, ये क्या है A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है एंड सो ऑन। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या है निकालना है। A2 कितनी थी 10 माइनस 12। अब हमें पता है 10 में से 12 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो 12 में से 10 घटा लेंगे, क्या आएगा 2। लेकिन ये देखते हैं बड़े नंबर का सिंबल क्या है माइनस, तो इसके आगे क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख लेंगे माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस आ गया -2। अब आपसे कोई भी पूछी हो टर्म, मान लो 8th टर्म पूछ रखी होती, 8वीं टर्म, तो वो क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी अगर यहाँ पे 8 लिखा है तो वहाँ पे 7 लिखा मिलेगा। कैसे? यानी a प्लस 8 था तो यहाँ पे आ जाएगा बस 7, यानी a 8 किसके बराबर होता है a प्लस 7d। अगर a 9 होगा a प्लस 6d, a प्लस 8d। अगर 10 होगा तो a प्लस 9d। यानी यहाँ पे n है तो ये 1 कम होता है d के मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, a कितना था हमारे पास 12 था, और d कॉमन डिफरेंस था क्या था -2, यहाँ पे लिख देंगे -2। ये क्या है हमारे पास 12, 7 दूनी 14, लेकिन जब प्लस इंटू माइनस, ये तो आप सभी को पता होगा उम्मीद करता हूँ, क्या अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस की प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी नेगेटिव आता है, और दोनों नेगेटिव हों उनके आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंबल आता है पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, ये नहीं पता तो ये ध्यान रखना है। अब 7 दूनी 14 क्या आ जाएगा, प्लस इंटू माइनस -14। 12 में से 14 गए, क्योंकि बड़ा नंबर 14 है, 14 में से 12 घटा लेंगे, 14 में से 12 गए 2, और साइन किसका आएगा, जो बड़ा नंबर था उसके आगे जो साइन है नेगेटिव था, तो ये क्या आ गया -2। ठीक है दोस्तों, अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें ये पूछ लेगा आपसे कि अब बताओ जो 0, अब इसी सीरीज में आपसे पूछ लेता जो कौन सी सीरीज है, यानी कौन सा नंबर है, कौन सी टर्म है जो 0 आएगी। nth टर्म आपको 0 दे रखी है मान लो, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पूछ लेगा। कैसे? इसी क्वेश्चन में दोस्तों क्या होता, an हमारे पास दे रखा है क्या है 0। अब नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पूछ लेगा तो क्या करेंगे,
ए एन का फॉर्मूला हमें आता ही है क्या, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर किसके दे रखा है, 0 पे। ठीक है दोस्तों, हमें इस केस में एन की वैल्यू निकालनी है। एन है दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, ए क्या था 12 यानी 12 प्लस एन हमें नहीं पता, एन हमें निकालना है, और जो कॉमन डिफरेंस दे रखा था वो क्या था, माइनस का 2। जब इसको सोल्व करेंगे 12, अब देखो -2 को n से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा -2n। अब -2 को -1 से करूंगा प्लस का 2 प्लस 0। 12 जो पॉजिटिव है उन दोनों को जोड़ लेंगे, 12 और 2 14 यानी 14 -2n किसके इक्वल आ गया, 0 के। जब इसको सोल्व करोगे दोस्तों ये क्या आ जाएगा, 14 इजिकल टू, ये माइनस है इस साइड, उस साइड जाके 0 की साइड जाएगा, अपोजिट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 14 डिवाइड बाई 2 यानी 7। यानी 7वीं वो टर्म है जो 0 जाएगी। कैसे, 5 तक तो मैंने निकाल ली थी, उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 2, और उससे नेक्स्ट टर्म क्या आती 0। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई भी n टर्म दे रखी है उस तक पहुंचने के लिए आपसे क्या पूछा हो, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, तो ऐसे निकालते हैं दोस्तों। अब बात करें, ये तो मैंने फॉर्मूले से बताया, अगर आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जल्दी करना हो यही नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का, तो उसका तरीका बताता हूं। सातवीं आई है ना, ध्यान रखना सभी। इसमें आया था मेरा आंसर, n आया था हमारा 7। ठीक है दोस्तों, हमें पता है जो n टर्म दे रखी है वो कितनी है 0, और जो हमारे पास फर्स्ट टर्म दे रखी थी वो कितनी थी 12। ठीक है दोस्तों, अब करना कुछ नहीं है, जो लास्ट टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, घटा दिया, उसके डिवाइड में क्या करना है, जो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस था। अब कॉमन डिफरेंस क्या था दोस्तों, माइनस का 2 था, अभी हमने सोल्व किया था। उस जो भी इनका रिजल्ट आए उसमें +1 कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी डायरेक्ट। कैसे, अब 0 में से -12 घटाऊंगा, -12 डिवाइड बाय -2 + 1, -2 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 + 1 क्या आया दोस्तों 7 क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट ट्रिक है। कैसे, यानी हमें लास्ट टर्म दे रखी है, हमें फर्स्ट टर्म का पता है, और आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो क्या करेंगे, लास्ट में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे और डिवाइड बाय किससे कर देंगे, जो कॉमन डिफरेंस था। वो फॉर्मूला इसी से बना है, a + n - 1 इंटू डी, जो an होता है उसी से ये फॉर्मूला बनाया गया है। कैसे, a था इस साइड पॉजिटिव था, उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, an - a हो जाएगा, d n - 1 के मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड बाय d। ये क्या था n - 1, ये -1 इस साइड माइनस है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा +1। और कुछ नहीं दोस्तों, यही फॉर्मूला सेम था, इसको आपको ट्रिक बता दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करना है। अगर आपको लास्ट टर्म दे रखी है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, n टर्म निकालनी है, लास्ट में से फर्स्ट घटाओ और कॉमन डिफरेंस से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आए उसमें 1 जोड़ दो, आपकी नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन की। अब आपसे पूछा है फाइंड द मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 301 एंड 572। आपसे पूछे हुए हैं मल्टीपल ऑफ 3। इनके ये दोनों नंबर हैं, इनके बीच में जो जितने भी 3 के मल्टीपल आते हैं ना वो सारे बताने हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो मैंने आपको अभी बताया, अब ये देख लो, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है पूरा 3 से डिवाइड होने के लिए मैंने आपको बताया था, कोई भी नंबर 3 से जब डिवाइड होगा
जब उस नंबर के जो डिजिट लिखे हुए हैं उनका सम क्या हो, 3 का मल्टीपल। अभी 301, 3 और 1 4, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो क्या कर देंगे, 4 और 2 6, यानी जो फर्स्ट टर्म होगी दोस्तों वो क्या आ जाएगी 303। नेक्स्ट क्या होगी 306 एंड सो ऑन, लास्ट टर्म। अब देखो 5 और 7 12 और 2 14, ये 2 ज़्यादा है तो 2 घटा दो तो 570 क्या आ जाएगी दोस्तों, लास्ट टर्म। ठीक है दोस्तों, अभी जो हमारे पास फॉर्मूला था क्या, nth टर्म निकालने का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, अब an लास्ट टर्म हमें पता है क्या है 570 है, फर्स्ट टर्म हमें पता है क्या 303 है, प्लस n तो हमें निकालना है वो नहीं पता, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे दे भी दे रखा है, जो भी मल्टीपल है वो कॉमन डिफरेंस ही है। इन दोनों का फर्क कितना है, 3 नंबर का, जो ये कॉमन डिफरेंस को शो करता है। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करेंगे। 303 को उस साइड ले जाके मैं क्या कर दूंगा, यहाँ से ले जाके अगले स्टेप में घटा दूंगा, तो ये जो भी आएगा 10 में 3 गए 7, ये 6, 267 आ गया दोस्तों। ये किसके बराबर है, n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 इस साइड मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा दोस्तों, डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 3 8 24, 3 निम 27, तो ये क्या आ गया 89 किसके बराबर है, n माइनस 1 के, तो यानी n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, यहाँ पे -1 था, अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1, यानी आ गया 90। ठीक है दोस्तों, ये तो आया हमारे पास 89 आया है, n माइनस 1 क्या है 89। अब नेगेटिव है 1 इस साइड, इजिकल टू से उस साइड जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इससे क्या आ जाएगा n इजिकल टू 89 + 1। क्या आया दोस्तों, नंबर ऑफ टर्म्स हैं, यानी जो 3 के मल्टीपल हैं इन दोनों के बीच में कितने हैं, n क्या है 90 है। ये तो फॉर्मूले से निकाले हैं, आपको अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो ऐसे करना है। अगर आप कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें डायरेक्ट करना है, कैसे, जो अभी मैंने आपको बताया था। देखिए लास्ट टर्म पता है, अभी मैंने निकाली थी, फर्स्ट टर्म निकाली थी कितनी 303, और लास्ट टर्म मैंने निकाली थी 570। लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस +1, जो भी इसको सोल्व करने के बाद आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा n। कैसे, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 7 6 2 डिवाइड बाय 3 + 1, ये कितना आएगा, आप जब इसको डिवाइड करोगे दोस्तों 89 + 1 डायरेक्ट आ गया 90। 90 ऐसी टर्म है जो इन दोनों के बीच में 3 की मल्टीपल है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से हम एपी सीरीज के, अगर वो आ जाए कोई भी आपसे एक, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लास्ट टाइप और बता देता हूं, इसमें एक केस में ये आपसे बोल देगा किसी एपी सीरीज की 12वीं टर्म जैसे दोस्तों हमारे पास क्या दे रखा है, 8वीं टर्म दे रखी है क्या 16। ठीक है दोस्तों, और 12वीं टर्म दे रखी है हमारे पास 24, यानी किसी एपी सीरीज की 8वीं टर्म है ये और 12वीं टर्म है ये, आपसे पूछ लेगा उस केस में फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड लास्ट टर्म यानी nth टर्म, और nth टर्म तो है ही हमारे पास A12, और आपसे पूछ लेगा इस क्वेश्चन में D, या फिर आपसे इसी क्वेश्चन में पूछ सकता है उनका सम। ठीक है दोस्तों, SN क्या आएगा। ठीक है, अब करना क्या है, अब मैंने बताया आपको A8 है तो ये क्या है A + 7D किसके बराबर है दोस्तों 16 के। कैसे किया, A + n - 1 इंटू D क्या होता है, AN का फॉर्मूला होता है, n यहाँ पे है तो D के मल्टीपल में 1 कम होता है, 8 था तो यहाँ पे आ गया 7, A + 7D बराबर 16,
इसी तरह इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा a प्लस 11d बराबर है 24 की। ठीक है दोस्तों, अब इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म। पहले हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या करता हूं, दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोस्तों, सब्ट्रैक्ट कर दिए। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ऊपर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, ऊपर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। कैसे, अगर ये नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अब ये a प्लस का था, ये माइनस का था, ये कट गया आपस में। 7d माइनस 11d क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 4d बराबर है 16 माइनस 24 यानी -8। माइनस से माइनस अपोजिट साइड है, अगर माइनस माइनस है आपस में कट जाते हैं, तो d की वैल्यू आई दोस्तों वो आई 8/4 दैट इज 2। ठीक है दोस्तों, जो हमारे पास कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर आया वो आया 2। अब आपको निकालनी है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म के लिए क्या करेंगे, कोई भी इन दोनों में से इक्वेशन में पुट कर देंगे। d की वैल्यू क्या थी, a प्लस 7d हमारे पास दे रखा था क्या 16, d आया है 2, तो a प्लस 7 इंटू 2 बराबर है 16 के। a प्लस 14 इज इक्वल टू 16, a क्या आ जाएगा 16 माइनस 14 यानी 2। ठीक है दोस्तों, a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। आपसे अब चाहे कुछ भी पूछ ले, उनका सम पूछ ले या कोई भी nth टर्म पूछ ले तो आप निकाल सकते हैं। आपको फॉर्मूला पता ही होगा, nth टर्म का होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।